स्वागत करते हैं। जैसा कि आपने थंबनेल देखी कि एक बार देख लीजिए, मैथ का आपका टेंशन खत्म, सच्ची में टेंशन आपका खत्म। जैसे कि आपको प्रश्न दिखाई दे रहा है कि प्रथम 200 प्राकृतिक संख्याओं का योग है। अब देखिए सेम टू ऐसा ही प्रश्न आएंगे, लेकिन एडिट ये करेंगे ना, जहाँ 200 दिया है वहाँ पर 100 लिख देंगे, 50 लिख देंगे, आपका 300 लिख देंगे, तो इनका योग क्या होंगे। तो आपको मैं कंसेप्ट बता रहा हूँ, कंसेप्ट पर ध्यान दीजिए। तो चलिए बिना टाइम गवाए हम लोग वीडियोज को देखते हैं। तो चूंकि ये संजय की क्लास ये 10th के मॉडल सेट चल रहा है 2024 के लिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा। और ये जो है वो पार्ट नंबर आपका 8 है। तो चलिए बिना टाइम गवाए हुए हम पहला प्रश्न को देख रहे थे। हम 200 प्राकृतिक संख्याओं का योग है। प्राकृतिक संख्या किन से चालू होते हैं तो याद रखिएगा 1 2 और किन से 3 से, ऐसा ही करते करते 200 है प्राकृतिक संख्या। तो हम बोल सकते हैं n बराबर कितने हो जाएंगे, 200 हो जाएंगे जो अंक है। अब चलिए योग का सूत्र, चूंकि आप जानते हैं कि SN बराबर जो सूत्र होता है वह n बाई क्या होता है 2 होता है, और इंटू जो होता है आपके ओके 2a होता है, ऐसा 2a और प्लस n माइनस 1 और यहाँ पर d होता है। चलिए हम इसी को बिठा देते हैं। देखिए d बराबर कितना है, 2 में से 1 जाएगा तो 1 होगा, तो मतलब कि अंतर आपका 1 हो जाएगा। जैसे कि AP का ये क्वेश्चन है, तो n कितना है 200 है, तो ध्यान दीजिएगा 200 में हम 2 से काट देंगे तो हमारा 100 आ जाएगा। ओके, तो क्योंकि हमारा स्पेस ज़्यादा नहीं, इसीलिए मैं थोड़ा सा एक स्टेप यहाँ का खा रहा हूँ, आप लोग मान रखिएगा। और देखिएगा इंटू का इंटू हो जाएगा। देखिए 2 गुने a, तो a कितना है 1 है, तो हम 1 से गुना करेंगे तो कितना हो गया हमारा 2 ही हो जाएगा। एक स्टेप आपका खा रहे हैं, मैं बोल रहा हूँ। ओके, और प्लस n माइनस 1, तो देखिए n कितना है 200 है, 200 में से 1 हटेगा तो कितना होगा 199 आपका आएंगे। ओके, और d कितना है आपका, तो d 1 है, तो यहाँ पर हम 1 रख देंगे। अब ध्यान दीजिएगा यहाँ पर 100, तो यहाँ पर 100 हो जाएंगे, और इसके अंदर क्रिया करेंगे। देखिए इसको गुना होगा तो 199 होगा, 199 में हम 2 जोड़ेंगे तो कितना होगा, यूँ समझिए कि 201 हो जाएगा। ऐसा 200 कितना हो जाएगा 1। अब हम लोग गुना कर देंगे तो कितना आएगा 201 और डबल 0, डबल क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, यानी 20 और कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा। तो देखिए कौन सा आ रहा है, तो देखिए ऑप्शन नंबर बी आ रहा है 20 और 100। अब इसी तरह 200 की जगह पर आपको अलग अलग दे सकता है, तो ये समझिए आप बना सकते हैं। ये कंसेप्ट आपको समझाया गया। अब चलिए 31 में हम लोग प्रश्न को देखते हैं। 31 में प्रश्न क्या बोल रहा है, थोड़ी सी स्क्रॉल कर देते हैं। देखिए यहाँ पे ये बोल रहा है ना कि 107 और 253 के बीच 5 से विभाज्य संख्याओं का योग है। मतलब क्या है योग, ऐसा पूछ रहा है। तो देखिए इससे ज्यादा और इससे क्या कम, तो देखिए 107 में भाग करिए, लेकिन विभाजन हो जाने से, चूंकि जानते हैं कि 107 होगा नहीं, तो थोड़ा आसपास कम करेंगे, तो 5 दूना के कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा, बचेगा यहाँ पर क्या 7। अगर यहाँ पर अगर और 3 जुटा रहता में 10 होता तो आसानी से हो जाता। ओके, तो मतलब पहला संख्या मान सकते हैं कि कितना, तो यूँ समझिए कि 110, क्या मान सकते हैं 110। तो दूसरा का संख्या कौन सा हो जाएगा 5 से विभाजन के लिए, तो 100 आपका 15 हो जाएगा। इसी तरह डैश डैश जाते जाते अब देखिए 253 है, तो 253 से ही कम लेना है, तो हम लोग 253 में कितना से भाग करते हैं आपके, यस 5 से करेंगे। तो ध्यान दीजिएगा कि 50 25 के 5 हो जाएगा, और यहाँ से 25 हो जाएंगे, तो यहाँ से ये और ये आपका कट जाएंगे तो 3 बचेंगे। अब ध्यान दीजिएगा यदि ये 3 ना रहता, 0 रहता, आराम से भाग लग जाता, मतलब अंतिम संख्या बोल सकते हैं 250। मैंने 250 क्यों लिया, यहाँ पर क्यों नहीं बढ़ाई, क्योंकि इन्हीं के बीच में पूछ रहा है, इसीलिए मैंने कम लिया। मतलब अंतिम संख्या जान के कि 250 होंगे, और प्रथम संख्या जान के कि कितना होंगे आपका 100 होंगे, और डी चूंकि जानी गए कि 5 होंगे, तब इनका योग्य क्या होगा। तो यूँ समझिए कि मैं यहाँ पे एक फ्रेश लिखता हूँ, मतलब प्रथम संख्या हो जाएंगे 110, और डैश दूसरी संख्या हो जाएंगे 115, और फिर डैश डैश करते करते जो तीसरी संख्याएं जो हो जाएंगे वो कितना हो जाएंगे आपके 250 हो जाएंगे। अब चलिए अब संख्याओं का मतलब बोल रहा है कि योग निकालने के लिए, तो सबसे पहले तो हम n निकालेंगे कि इसमें आखिर है तो कितना है। तो n बराबर मूल्य क्या होता है, tn बराबर होता है a प्लस n माइनस 1, और ये क्वेश्चन होता है d होता है। अब ध्यान दीजिएगा, तो tn मतलब सबसे लास्ट वाला जो संख्या है आपका, मतलब 250 वाला, जैसे कि मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि 110 पहला हो गया, दूसरा हो जाएगा 115, और डैश डैश करते करते 200 कितना हो जाएगा 50 होगा लास्ट वाला, जैसे कि आपका आया था। तो हम लोग पहला पद ले लेते 110 और प्लस n माइनस 1 को उसी तरह रहने देते हैं, और d की जगह पर कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा, और बराबर यहाँ पर क्या होगा आपका, यस वेरी गुड, यहाँ पर हो जाएंगे आपको 250। अब ध्यान दीजिएगा जब ये वाले को हम इधर ला देंगे तो 250 आपका घट जाएंगे, जब सॉरी 110 घट जाएंगे, 110 घटेंगे तो 0 हो जाएंगे, और 4 हो जाएंगे, और यहाँ पे 1 हो जाएंगे, और बराबर इन दोनों को गुना कर दीजिए। चाहे यहाँ से आप कटा भी सकते, जब इधर चला गया तो मतलब कि उसमें मैं ऐसा लिख देता हूँ ताकि आपको प्रॉपर समझ में
आ जाए यहाँ पर 5। अब देखिए 5 से आराम से घटा सकते हैं, तो देखिए 5 दूना के 10 और 5 8 40। ओके, अब देखिए ये n माइनस में इधर जाएगा तो प्लस में होगा, तो n और बराबर हो जाएंगे 29 और बट्टे यहाँ पर कितना हो जाएगा 2 हो जाएंगे। आपको समझ में आ गया कि n बराबर जो हो जाएंगे 29 और बट्टे यहाँ पर 2 हो जाएंगे। कई प्रकार की दिक्कत होगा तो आप लोग क्या कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं। अब देख लीजिए ध्यान से। ओके, सॉरी ओनली फॉर 29 ही होंगे, ओनली फॉर क्या होंगे आपके 29 से। चलिए अब n बराबर 29 हो गया, तो अब देखिए अब एस एन का सूत्र लगाइए। तो एस एन का सूत्र होता है आपका n/2 होता है, और यूँ समझिए कि इंटू 2a और प्लस n-1 और ये d होता है। अब ध्यान दीजिएगा n/2 का मतलब 29/2 रखेंगे, तो 29 हम क्या रखेंगे 2 रखेंगे, और 2a की जगह पर क्या रखेंगे हम लोग इतना रखेंगे, तो 220 हो जाएगा हमारा। तो 200 क्या हो गया 20 हो गया, और प्लस n-1, तो n कितना आया है तो 29 आया, तो ये क्या हो जाएगा 28 और गुने d कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। अब देखिए जब हम लोग गुना भाग करेंगे तो हमारा आंसर आ जाना चाहिए। 29/2 का हम लोग 29 बटा क्या लिखते हैं 2 लिख रखते हैं। ओके, अब यहाँ से आप सॉल्व कीजिए, थोड़ा कॉपी अपना निकालिए और निकाल कर यहाँ से आप सॉल्व कीजिए, और इसको सॉल्व करने के बाद जानते हैं आंसर जो आएगा आपका, ओके, वो 31 का, समझ रहे हैं ना, वो आएगा मेरे ख्याल से ये 52 और कितना आ जाएगा 20 आ जाएगा। इतना चीज़ आपको अब सॉल्व करना है क्योंकि सारे रास्ता आपको दे दिए हैं। तो ये समझिए 31 का जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे। अब चलिए अब हम लोग नेक्स्ट प्रश्न की रूफ करते हैं। नेक्स्ट हमारा प्रश्न क्या है, जैसा कि 32 में बोल रहा है कि 2 समबाहु त्रिभुजों के क्षेत्रफल का अनुपात, जैसे समबाहु त्रिभुज एक ये त्रिभुज हो गया और एक ये त्रिभुज हो गया। अब ध्यान दीजिएगा 9 और 4 है, मतलब इसका 9 है और इसका क्या है 4 है, तो उनकी संगत भुजाएं का अनुपात होगा, मतलब इसका और इसका क्या होगा अनुपात। देखिए क्षेत्रफल जब भी होंगे क्या, जब भुजा पूछेंगे तो हमेशा हम लोग वर्ग कर देंगे। जब वर्ग करेंगे तो 9 का हो जाएगा 3 और 4 का हो जाएगा कितना 2, यानी 3:2। तो यानी 32 का जो राइट आंसर हो जाएगा 3:2 ऑप्शन नंबर। चलिए अब हम 33वां प्रश्न को देखते हैं। बोल रहा है कि 2 समरूप त्रिभुजों की भुजाएं 1:2 के अनुपात में है, तो इन त्रिभुजों के क्षेत्रफल का अनुपात होगा। मतलब कि क्षेत्रफल के क्या अनुपात होंगे, तो चूंकि आपको पता है जब क्षेत्रफल पूछे तो स्क्वायर कर देना है। 1 का स्क्वायर करेंगे 1 होगा और 2 का करेंगे तो कितना होगा 4 होगा, मतलब 1 अनुपात कितना हो जाएगा 4, यानी ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे। चलिए 34वां हम लोग प्रश्न को देखते हैं। बोले कि समबाहु त्रिभुज ABCD में यदि AD लंब BC तब A² और AD बराबर ये सूत्र होंगे। ओके, समझ रहे हैं बातों को। अब होंगे तो ये कितने होंगे, चलिए अब हम लोग देखने का क्या करते हैं, तो कोशिश करते हैं। तो देखिए ये बोल रहा है इसका हम लोग इमेज बनाते हैं। ABCD एक समबाहु त्रिभुज, मतलब समबाहु त्रिभुज ऐसा बनेगा। ओके, समझिए। अब बोल रहा है कि AD, मतलब यहाँ से हम लोग इसको A मान लेते हैं और इसको D मान लेते हैं और इसको हम लोग B मान लेते हैं और इसको क्या मान लेते हैं C मान लेते हैं। तब AB ये वाला और AD मतलब कि समझिए ये वाला का A² होते हैं तो क्या होते हैं, इसको आप लोग थोड़ा सा याद कर लीजिएगा। 4/3 के रूप में होते हैं। 4 किसके रूप में होते हैं 3 के रूप में। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट प्रश्न के 35 के रूप करते हैं। 35 में बोल रहे हैं कि y अक्ष से 5 इकाई दाईं और x अक्ष पर एक बिंदु P स्थित है तो के निर्देशांक होंगे। देखिए y अक्ष से 5 मतलब y अक्ष से कितना, जैसे देखिए ये वाला आप इमेज बना लीजिए, ये y अक्ष हो गया। ओके, y अक्ष के दाईं ओर मतलब समझते हैं ये वाला आपका क्या हो जाएगा दायां हो जाएगा और ये वाला आपका बायां हो जाएगा, मतलब इधर आपका। ओके, x अक्ष पर कोई बिंदु स्थित है, मतलब यहाँ पर कोई क्या है बिंदु स्थित है, तो क्या होंगे निर्देशांक। देखिए इधर होंगे तो यूँ समझिए कि x तो कुछ ना कुछ तो होगा, लेकिन ये वाला क्या होगा 0, यानी 0, कुछ होंगे। तो देखिए 0,5 ये वाला है, तो यानी 35 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर आपके V हो जाएंगे। कई प्रकार की दिक्कत होगा तो आप लोग बोल सकते हैं। देखिए y अक्ष से 5 इकाई, मतलब y अक्ष ये हो गया, y अक्ष से 5 इकाई x अक्ष पर एक बिंदु का मतलब P इस पर बिंदु है ऐसा। ओके, तो क्या होंगे, तो y बराबर 0, P बराबर कुछ होंगे। ओके, y बराबर 0, देखिए सॉरी y बराबर क्या हो गया 0 और यूँ समझिए कि x बराबर 5, यानी 35 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे। अब चलिए अब हम लोग 36वां प्रश्न को देखते हैं। बोले कि बिंदु A2-3 और तथा 2 के बीच में दूरी है, मतलब कि कितनी दूरियां है ऐसा पूछ रहा है। ओके, तो देखिए आपको चूंकि बताया गया कि एक बिंदु से दूसरे बिंदु की दूरियों
इनको निकालने के ज्यामिति फॉर्मूला होता है रूट अंडर x2 माइनस x1 और प्लस y2 माइनस y1 ऐसा। ओके, तो आपने फॉर्मूला लगा लीजिएगा। तो हम लगाते हैं, जैसे कि मान लेते हैं कि x मतलब कि x2 माइनस x1 करेंगे तो 2 में से 2 जाएगा तो 0 हो जाएगा। तो सीधा हम क्या करेंगे, तो ये वाला का इसको ऐसे करेंगे। ओके, तो एक हो गया 0 और प्लस हम लिखेंगे 2 और माइनस कितना 3। तो देखिए 2 और माइनस पहले से सूत्र में है और माइनस ये क्या है आपका हाल फिलहाल में है, मतलब क्वेश्चन में है, तो माइनस माइनस का हो जाएंगे आपके प्लस हो जाएंगे और दोनों का स्क्वायर होता है तो कितना हो जाएगा 25 हो जाएंगे। और 25 से जो निकलेंगे वो वर्गमूल वो कितना हो जाएंगे आपके 5 हो जाएंगे। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 36 का वो 5 होंगे। ओके, अब चलिए अब हम लोग 37वां प्रश्न को देखते हैं। 37वां हमारा प्रश्न क्या बोल रहा है, जैसे कि 37वां दिखाई दे रहा है कि बिंदु इतना इतना और इतना एक त्रिभुज के शीर्ष बिंदु है तो त्रिभुज है, मतलब कि ये त्रिभुज है तो क्या है ऐसा। ओके, तब देखिए वो समझिए कि हम लोग एक त्रिभुज बनाते हैं, ध्यान दीजिएगा। ओके, ये इसको 5 नंबर में पूछना चाहिए लेकिन ये पूछ दिया ऑब्जेक्टिव में। देखिए एक सी से 0,6 ओके, और दूसरा सी से -5 और कोमा कितना है 3 और जो तीसरा सी से वो कितना है 3,1 है। अब ध्यान दीजिएगा यहाँ पर। ओके, अब इसकी दूरी निकालिए और इसकी दूरी निकालिए और इसकी दूरी निकालिए, सबकी बराबर हो जाए समबाहु। अगर दो को बराबर होंगे तो समद्विबाहु और कोई बराबर नहीं होंगे तो विषमबाहु। तो देखिए निकालने का तरीका मैं आपको बता देता हूँ, ध्यान दीजिएगा। 0 में से -5 करेंगे तो कितना होगा, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, मतलब 25 हो जाएगा, मतलब ये हो जाएगा 25 और इनको घटाइएगा तो तितरी के कितना 6 में से 3 गया, मतलब इसमें घटा कर स्क्वायर कर दीजिए, इसमें घटा कर दीजिए तो 6 में से 3 गया तो कितना होगा 9 होगा आपका, सॉरी 6 में से 3 गया तो 3 होगा, 3 का स्क्वायर प्लस कितना होगा 9 होगा। अब ध्यान दीजिएगा 9 को और यूँ समझिए कि आपका 25 को कितना हो जाता है, तो समझिए 5 को इसमें चला गया तो रूट 34 हो जाएगा। तो इसका आंसर आया रूट 34 आया। उसी तरह आपको क्या करना है, इसको निकालना है, उसी तरह आपको क्या करना है, इसको भी निकालना है। ओके, मतलब ये वाले को, तो आपको ऐसा फीलिंग होगा ना ओके कि दो को बराबर हो जाएंगे। ओके, दो को क्या हो जाएंगे बराबर हो जाएंगे, मतलब ये और ये बराबर और ये बराबर होंगे नहीं। जब आप निकाल कर देखिएगा तो इसको हम लोग क्या बोल देंगे, समद्विबाहु त्रिभुज बोल देंगे। इतना का काम आपको देते हैं कि इसका दूरी निकालियो और देखिए अगर ये और ये बराबर हो तो समद्विबाहु, अगर तीनों बराबर हो जाएंगे तो समबाहु। ये चीज़ें थोड़ा सा आप करके देखिएगा तो उत्तम रहेगा। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट प्रश्न की ओर करते हैं। अंतिम बोल रहा है, अंतिम एक बिंदु है ए 0,-2, बी 3,1, सी 0,4 और डी -3,1 सी से। तो एक ये क्या है एक, ओके ऐसा पूछ रहा है। तो चलिए इसका भी मैं आप लोगों को मतलब कि पूरा का पूरा रास्ता बता देते हैं और उस पर सॉल्व आपको करना है क्योंकि हमारे पास थोड़ा सा स्पेस कम है। अब देखिए ये 4 को दिया है, याद रखिएगा। ओके, को दिया है 4 को, देखिए एक का दिया है 0,-2, एक का दिया है आपका कौन सा 3,1 और एक का दिया है कितना 0,4 दिया है और एक का दिया है -3,1 दिया है। ओके, अब देखिए अगर इधर का और इधर का बराबर हो जाए, अगर ऊपर का अगर दूरियां निकालिएगा बराबर हो जाए तो चुकी है कि वो आयत है। अगर सभी के सभी दूरियां बराबर हो जाए तो वर्ग है। ओके, तो इसमें जब आप निकालिएगा ना ओके, तो इसकी दूरियां इसकी दूरियां इसकी दूरियां और इसकी दूरियां सबकी दूरियां क्या हो जाते हैं बराबर हो जाते हैं, तो चुकी क्या कहते हैं हम लोग कि वो वर्ग है। समझ में आया होगा। चलिए अब हम लोग 39वां प्रश्न को देखते हैं। बोल रहे कि वाई अक्ष पर x अक्ष से 5 की दूरी पर x के नीचे एक बिंदु A स्थित है, तो A का निर्देशांक। ओके, देखिए y अक्ष पर ऐसा, मतलब कि ये हो गया आपका y अक्ष। ओके, अब देखिए 5 इकाई क्या है तो नीचे है ऐसा, अक्ष मतलब एक अक्ष के नीचे जस्ट एक अक्ष के नीचे है तो A बिंदु है, तो A का निर्देशांक क्या होगा, तो देखिए ना यहाँ से पहले x का लिखते हैं तो x कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा और y बराबर कितना -5 हो जाएंगे। तो ये समझिए कि आपका 39 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे, जैसे कि आपको इमेज में दिखाई दे रहा है। अब चलिए अब हम लोग 40वां प्रश्न को देखते हैं। 40वां हमारा प्रश्न क्या बोल रहा है, जैसा कि आपको दिखाई दे रहा है 40वां की ए बोल रहा है कि 5-2 और बी 9,6 को मिलाने वाली रेखा 3:1 में बिंदु पर काटती है तो पी के निर्देशांक होंगे। पी का क्या होंगे तो निर्देशांक। देखिए ये भी आपको जो सॉल्यूशन है ना ओके बहुत फास्ट कर दिया है, अब इसको बहुत हल करना पड़ेगा। तो इसकी डायरेक्शन में आपको
आपको बता देता हूँ, इसकी आप हल कर लीजिएगा। ओके, देखिए जैसे कि ये वाला एक लाइन है आपका, ये है 5 और कोमा -2 है। ध्यान दीजिएगा, मैं आपको पूरा रास्ता बता देता हूँ। ये 9 और कोमा ये क्या है 6 है, और यहाँ पर एक बिंदु है जो कि करता है 3 और कितने 1 के अनुपात में। जो बिंदु का नाम है वो P है। आपको क्वेश्चन प्रॉपर तरीका से समझ में आ गया। अब चलिए अब हल कैसे करना है, तो चूंकि आप एक सूत्र जानते हैं m1x2 + m2x2, क्योंकि लिखेंगे तो ज़्यादा हो जाएगा। और इसका निकालने के लिए P आप बुक में देखिएगा तो ये सूत्र होता है, याद रखिए m1x2 + m2x1 m1 + m2, और फिर क्या होता है m1y1 + m2y1 और m1 और प्लस का होता है तो m2। इसका फॉर्मूला लिखिएगा, श्योर है कि आपका आंसर आ जाएगा। ओके, मैं खुद निकाल कर आपका आंसर लाया हूँ, तो आप लोग भी क्या कर सकते हैं, लास्ट तक अगर ना आए तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर उसका क्या कीजिएगा। तो बोलिए कि सर ये नहीं आ रहा है, पर्सनल इसको क्या कीजिए बताइए, तो श्योर है कि नेक्स्ट वीडियो में आपको बताएंगे। ओके, अब चलिए प्रश्न देते हैं। बोले कि cos 60 + 1 cos 60 - 1 का मतलब कि बोल रहे का निम्नलिखित में कौन होगा, मतलब इसमें कौन होगा। देखिए cos 60 का मान कितना होता है 1/2 होता है, और प्लस ये क्या हो गया 1 हो गया, और बट्टे, और cos 60 का मान कितना होता है 1/2 होता है, फिर माइनस का हो गया 1 हो गया। अब ध्यान दीजिएगा, अब यहाँ पर क्या होगा लघुत्तम 2 हो जाएंगे इसके। अब देखिए 1 और यहाँ पर 2 रहेंगे तो कितना हो जाएंगे 3 हो जाएंगे, लघुत्तम करके देखिए 3/2, और यहाँ पर भी क्या हो जाएंगे तो यहाँ से माइनस, देखिए यहाँ पर 2 होंगे तो -1 और बटा क्या होंगे 2 होंगे। ध्यान दीजिएगा 2 आपका कट जाएंगे, माइनस में मल्टीप्लाई हो जाएगा तो -3, मतलब 41 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ये बी हो जाएगा। अब चलिए अब हम लोग 60 नंबर प्रश्न को देखते, सॉरी आपका 42वां प्रश्न देखते हैं। tan 60 का मान होगा, tan 60 का मान कितना √3, 33 का मान क्या होता है 1/√3, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे। अब चलिए अब आपका 43वां प्रश्न क्या बोल रहा है, बोल रहा है कि sin 18 और cos 72 का मान होगा। जब इस तरह प्रोसेस में दिया हो ना, ये दोनों का योग लगभग 90, तो यूँ समझिए कि दोनों को एक में ही मिल जाते हैं, तो जिसको हम लोग क्या बोल देते हैं एक बोल देंगे। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएंगे बी हो जाएंगे। अब चलिए अब हम लोग 44वां प्रश्न देखते हैं। tan a बराबर है, तो tan किससे संबंध रखता है cot से रखता है। तो देखिए cot ये है आपका, तो देखिए cot 90 - 77 दिया है, तो श्योर है कि होंगे नहीं, ये 77 ऐसा। ओके, समझ रहे हैं ना, मतलब कि 44 में 77 दिया तो कम ही चांसेस है, और ये वाला तो ये दिया है, फिर ये वाला दिया, फिर ये वाला दिया है, तो देखिए मेरे ख्याल से 77 मतलब मिसप्रिंट हो गया है, मतलब यही वाला आपका क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा, मतलब घटा देंगे तो हमारा क्या हो जाएगा 10 आ जाएगा, क्योंकि 10 आपका कोड से क्या करता है संबंध रखता है। अब चलिए अब हम लोग 45वां प्रश्न को देखते हैं। यहाँ से आपका प्रश्न फटाफट भगेगा, ओके, क्योंकि उधर सब उलझने वाला प्रश्न था। 45वां बोले कि यदि sin a 3/4 तो cos का मान होगा cos a का, तो चूंकि ये जानते हैं p होता है, और चूंकि ये क्या होता है b होता है, सॉरी h होता है। तो देखिए अब हम लोग को b निकालना है, तो b निकालने के लिए इसका स्क्वायर और इसका स्क्वायर को माइनस कर देंगे, तो इनका करेंगे तो 16 होगा, और इनको करेंगे तो माइनस का होगा 9 होगा, और घटाइएगा तो मेरे ख्याल से कितना हो जाएगा आपका गिनिए, मतलब कि √7 हो जाएगा, तो √7 और बटा क्या होगा 4 होगा। इसका जो राइट हो जाएगा √7/4, मतलब ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे। अब चलिए अब हम लोग 46वां प्रश्न को देखते हैं। 46वां प्रश्न क्या बोल रहा है, लेकिन निम्न में किसका मान 0 के बराबर है, मतलब कि जो 0 के बराबर है निम्न में। ओके, तो याद रखिएगा जो निम्न में 0 के जो बराबर होते हैं वो ऑप्शन नंबर बी होते हैं, cos 90 डिग्री का मान क्या होता है तो आपका 0 होता है। अब चलिए अब 27वां प्रश्न को देखते हैं। 27वां प्रश्न क्या बोल रहा है, बोले कि PT दिए गए, मतलब P और T ये वाला है दिए गए, O केंद्र पर एक मतलब स्पर्श करते, मतलब O केंद्र होते हुए यहाँ पर T पे स्पर्श करते। यदि OT O और T बराबर बोल रहा है कि 3, मतलब ये 3 होना चाहिए, और OP और O और P बोल रहा है कि 5 है, तो PT की लंबाई मतलब P और T की मतलब इसकी लंबाई क्या होगा। तो देखिए ये आपका कर है, तो इनको कीजिएगा तो 5 कितना हो जाएगा 25 हो जाएगा, और फिर इनको करिएगा स्क्वायर तो माइनस का हो जाएगा 9 हो जाएगा, पाइथागोरस का नियम लगा दीजिएगा। ओके, तो यहाँ पर 25 में से 9 जाएगा तो कितना होगा 16 होगा, और 16 का रूट करिएगा तो कितना होगा 4 होगा, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या होगा 4 होगा। ओके, तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा ये ले जाएंगे। जैसे कि आपको 28वां प्रश्न बोला कि यदि समांतर चतुर्भुज की सभी भुजाएं एक यदि वृत्त के स्पर्श करे तो वह समांतर चतुर्भुज क्या होते हैं, तो समचतुर्भुज होते हैं। याद रखिएगा ऑप्शन नंबर डी होगा। ओके, याद रखिएगा ये बोल रहा है कि एक वृत्त है, वृत्त के अंदर स्पर्श रेखाएं सब करे ऐसा स्पर्श करे, ऐसा स्पर्श करे। ओके, तो आखिर ये कौन होता है, मतलब ऐसा ही लगता है लगभग, थोड़ा सा देखिए यहाँ से आकर
थोड़ा सा ऐसा रहता है, ये वहाँ पर आकर थोड़ा सा ये ऐसा रहता है। समझे ना बातों को? ओके, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा समचतुर्भुज हो जाएगा। अब चलिए 49वां प्रश्न क्या बोल रहा है, हम लोग अब देखते हैं 49वां प्रश्न को। बोला कि किसी वृत्त के बाह्य बिंदु P से, किसी मतलब कि वृत्त से बाह्य बिंदु P से दो स्पर्श रेखा PA और PB खींची गई है। अगर PA की लंबाई 6 है तो चूंकि जानते हैं कि ये वाला और ये वाला सर आप लोग को बहुत बढ़िया से पढ़ा है कि ये वाला और ये वाला दोनों क्या होते हैं, तो हमेशा बराबर होते हैं। ओके, तो ये 6 तो ये भी कितना होगा 6, तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे। अब चलिए अब हम लोग 50वां प्रश्न को देखते हैं। 50वां हमारा प्रश्न क्या बोल रहा है, जैसे दिखाई दे दो वृत्तों की त्रिज्या का अनुपात 3:4 है तो उनके क्षेत्रफल क्या होंगे। जब भी क्षेत्रफल बोले तो दोनों को स्क्वायर कर दिया तो 3 का 9 और 4 का 16, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। चलिए अब हम 51 नंबर प्रश्न को देखते हैं। बोलते हैं कि यदि एक वृत्त की परिमाप और क्षेत्रफल संख्यात्मक रूप से बराबर है, मतलब दोनों के दोनों क्या है बराबर है, तो वृत्त की त्रिज्या क्या होगी। देखिए वृत्त का परिमाप क्या होता है, तो वृत्त का परिमाप 2πr होते हैं और क्षेत्रफल क्या होता है πr² होते हैं। तब बोले त्रिज्या क्या होंगे, तो देखिए ध्यान से। ओके, ये पाई आपके घर पे, ओके अब ध्यान दीजिएगा, एक आर घर पे था, आर बराबर कितने होंगे 2, यस इक्वल टू ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर। अब चलिए अब हम लोग 52 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 52 नंबर बोले कि दो वृत्तों का क्षेत्रफल का अनुपात s² y² तो इनके त्रिज्या क्या होंगे, तो इनके हम वर्गमूल निकाल देंगे। जब भी भुजा बोलेगा वर्गमूल, क्षेत्रफल बोलेगा तो स्क्वायर कर देंगे, वर्गमूल निकालेंगे तो x और y हो जाएंगे, तो x और y ऑप्शन नंबर क्या हो जाएंगे डी आपका राइट आंसर हो जाएंगे। अब चलिए अब हम लोग 53 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 53 नंबर हमारा प्रश्न बोल रहा है कि यदि किसी वृत्त की त्रिज्या k गुनी कर दी जाए तो पुराने और नए वृत्तों के क्षेत्रफलों का अनुपात निम्नलिखित में कौन होगा। अब देखिए k गुनी कर दी जाए, क्या है जी पुराने और नए। ओके, तो पुराने वाले तो समझिए वृत्त का क्षेत्रफल क्या होते हैं, तो क्षेत्रफल होते हैं πr², लेकिन पुराने वाले को k गुनी कर दी जाए तो समझिए कि k हो जाएंगे आपका, ओके, और समझिए कि πr² हो जाएंगे। तो त्रिज्या बोल रहा है तो त्रिज्या इसी के बदले में आ जाएंगे, तो k क्या हो जाएंगे r² हो जाएंगे। तो देखिए ये कट गया, r ये कट गया, तो 1:k² होगा, तो 1:k² ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा सी हो जाएंगे। अब चलिए अब हम लोग 54 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 54 नंबर बोले कि एक बेलन का व्यास 28 सेंटीमीटर है और ऊंचाई 20 सेंटीमीटर है, तो बेलन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करें। कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल बोल रहा है। ओके, तो चूंकि कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल चूंकि आप लोग जानते हैं कि क्या होते हैं, यस क्या होते हैं 2πr प्लस 2πr²। जैसे देखिए ये वाला होता है ना, ये वाला बेलन, ध्यान दीजिएगा ये वाला ऐसा, ओके, फिर ऐसा में आपका फिर ऐसा कर फिर ऐसा होता है। तो देखिए अगर इस पे ढक्कन न लगा हो तब होता है 2πr RH, जब कुल बोल देगा तो मतलब पूरा, तो हम लोग ढक्कन का भी क्षेत्रफल निकाल लेंगे तो πr² को नीचे को ऊपर लगता है तो यहाँ पे क्या होगा 2 हो जाएगा। अब इस फॉर्मूला को हम बैठाएंगे और हमारा आंसर फटाक से आ जाएगा। तो चलिए हम लोग बैठाते हैं। ओके, इसको क्लीन कर तो देखिए यहाँ पर हो रहा है कि 2π के मतलब 22/7 हो जाएगा। ओके, और r और क्या बोला h, तो r हो जाएगा आपका कौन सा 14 हो जाएगा और h हो जाएगा कितना चीज 20 हो जाएगा। आप प्लस फिर 2πr² तो 2 और गुने पाई का मान फिर 22/7 हो जाएगा, यूँ समझिए कि, और गुने r जो हो जाएंगे r² मतलब कि 14 का स्क्वायर हो जाएगा। देखिए यहाँ पर थोड़ा सा आपको भारी कैलकुलेट करना पड़ेगा, समझ लेना, तो हम हल्का फुल्का यहाँ पर करके आपको बता देते हैं। देखिए इससे कट जाएगा 2 मतलब है। ओके, अब देखिए इसको गुना होगा तो ध्यान दीजिएगा, 2 दूनी का 4 और 4 दूना के मतलब इसमें 2 दूनी का 44 दूना का कितना होगा 8 होगा, और गुने यहाँ पर 20 कर दीजिए। 20 करिएगा तो 1760 होगा, एक बार करके देख लीजिए। और फिर प्लस, अब ध्यान दीजिएगा यहाँ से कटाइएगा। ओके, तो ये 2 है तो एगो ऐसी कट जाएगा आपका, तो 7 दूना के 14 और गुने यहाँ पर भी 14 हो जाएगा क्योंकि एगो बच गया। अब देखिए इन तीनों का गुना करेंगे, इनको और इनको गुना करेंगे। ओके, तो इस तीनों को गुना करने पर आपका आता है 1232। क्या आता है 1232, एक बार करके देख लीजिएगा 1232 आता है। फिर जोड़ दीजिए तो ये समझिए 2 का 2 हो जाएंगे लास्ट में। ओके, 6 गो 3 गो को हो जाएगा 9 गो और 7 गो और 2 गो को हो जाएगा 9 गो, एगो को हो जाएगा 2 गो, तो 2992 हो रहा है। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा सी हो जाएगा। नहीं याद रखिए 2992। ओके, ऑप्शन नंबर बी में देखिए ध्यान से। ओके, फिर से इसको क्लीन करता हूँ 2992, तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए अब हम लोग 55
55 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 55 नंबर बहुत ही ईजी है, मतलब कि समान ऊंचाई वाले दो सम्मेलन के आयतनों का अनुपात 9:16 है, तो उनका वर्ग पृष्ठ क्षेत्रफल का अनुपात होगा, मतलब क्या होगा, कुछ भी हो, मतलब क्षेत्रफल है तो मतलब स्क्वायर है तो यूँ समझिए कि वर्ग पृष्ठ क्षेत्रफलों का अनुपात पूछ रहा है। ये तो संकट में डाल दे रहा है, समझ रहे बातों को। ओके, तो सबसे पहले वर्ग पृष्ठ क्षेत्रफलों को देखिए, ये आयतन है, आयतनों का अनुपात इतना है। ओके, मतलब क्यू है ऐसा, तो 3 का क्यू करिएगा तो तितली के 9। ओके, इतना मुसीबत में डाल दिया। चलिए 55 नंबर बोले कि सामान्य ऊंचाई वाले दो सम्मेलन के आयतनों का अनुपात 9:16 है, तो उनके वर्ग पृष्ठ क्षेत्रफलों का अनुपात होगा। जब देखिए वर्ग पृष्ठ क्षेत्रफलों का अनुपात पूछ रहा है, ओके, तो ये समझिए कि इसका आप क्या कर दीजिए, या वर्गमूल निकाल दीजिए, तो 3 और क्या होगा 4 होंगे, तो 3 और ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर ये हो जाएगा। ओके, और इस पे हम लोग क्या करेंगे, तो क्लास में बहुत विस्तार रूप से इस पे सॉल्व किया जाएगा। चलिए अब हम लोग 56 नंबर प्रश्न को देखते हैं। बोले संचयी परंपरता वक्र कहलाती, मैंने वक्र कब कहलाएगी, यस, जब उसमें आपका तोरण होगा तब। अब देखिए 57 बोले कि वर्ग अंतराल 10 20 का वर्ग चिन्ह होगा, मतलब वर्ग चिन्ह क्या होगा, तो इन दोनों को ऐड कर देंगे, ऐड करके 2 से भाग कर देंगे तो 20 को 10 को 30 को 30 को 2 से करेंगे तो 15, इसका जो राइट आंसर होगा वो 15 हो जाएंगे। अब चलिए 58 नंबर 59 और 60 हम लोग देखते हैं। ये बोले प्रत्यांत मतलब इतना की मध्यका होगी, मतलब मध्यका क्या होगी, मतलब 20 वाले। तो ध्यान दीजिए ना, इसको हम लोग बढ़ते क्रम में सजा लेते हैं, तो 1 नंबर में 2 हो जाएगा, और 2 को है 1 2 3 4 5 6 7 हुआ, तो आराम से चौथा हो जाएगा। 1 नंबर ये, सॉरी 1 नंबर ये, 2 नंबर ये, 3 नंबर ये, और 4 नंबर आपका 5 हो जाएंगे। ओके, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो 5 होगा, नहीं दिखाई दे रहा है। ओके, फिर से हम लोग यदि करते हैं, ठीक है ना, तो सबसे पहले 0 हो जाएंगे, उसके बाद से 2 हो जाएंगे, उसके बाद से क्या हो जाएंगे 3 हो जाएंगे, और बाद से क्या हो जाएंगे 5 हो जाएंगे, तब से आपका क्या हो जाएंगे 7 हो जाएंगे, और समझिए कि 7 के बाद से हो जाएंगे आपका 9, यानी 1 2 3 4 5 6, 2 2 4 2 6 1 7। ओके, फिर से देखिए 0 के 0 हो गया, और 2 का 2 हो गया, 3 का 3 हो गया, और 5 का 5 हो गया, और 1 6 है। ओके, और 7 है 8 है। देखिए गिनिए, चौथा 1 2 3 4, मतलब 5 होना चाहिए, तो 5 इसमें से कोई नहीं दिया है, मतलब इनमें से कोई नहीं होगा। चलिए हम लोग 59 और 60 नंबर देखते हैं। प्रश्न को 59 और 60 नंबर क्या बोल रहा है, बोले कि 2 पासे को एक साथ फेंकने पर दोनों पर समान अंक आने की प्रशियता होगा, मैंने पारियता होगा। 2 पासा का मतलब एगो में 6 को, एगो में देखिए 2 देखिए बोल रहे हैं 59, देखिए 59 नंबर प्रश्न बोल रहा है कि 2 पासों को एक साथ फेंकने पर दोनों पर समान संख्या पाने की प्रक्रिया का होगा, मतलब समान संख्या, तो 2 पासा फेंकेंगे तो 12 को आने का, क्योंकि 6 में होता है, और एक समान है तो मतलब 2 यूँ समझिए 1 1 आ जाएगा, 1 1 जैसे 2 2 आ जाए, 3 3 आ जाए, तो 2 ही आने के कुछ भी इसको कटेगा, तो 1 बटे कितना 6, इसका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर वी होगा। ओके, अब चलिए 60 नंबर प्रश्न देते, एक सिक्के को मतलब एक बार उछालने पर चित आने के प्रक्रिया का होगा, तो ध्यान दीजिए एक सिक्का है तो इसमें 2 ही को अधिकतम होता है चिट, या तो पट, 1 आने का तो 1 और बटा कितना होगा 2, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो 1/2। तो देखियो कहाँ लिखा है 1/2, ऑप्शन नंबर सी है। यस, वेरी गुड।